आपने आम आदमी पार्टी का टोपी लगा रखा है? आ, गिर गया आपका टोपी। राहुल गांधी को। राहुल गांधी को? हाँ राहुल गांधी अच्छे लगते हैं आपको? हाँ, हमको बहुत अच्छा लगते हैं। हाँ? बहुत अच्छा, उनके दादी के टाइम की हम है। हाँ? भ्रष्टाचारी, अब मैं आपको कह सकता हूँ भ्रष्टाचारी। अब क्या भ्रष्टाचारी साबित कर रहा तो ये साबित नहीं कर पाए। सत्येंद्र जैन को अंदर कर रखा है, मनीष सिसोदिया को अंदर कर रखा है। ये वो झूठे हैं, धोखेबाज हैं। उनसे ज्यादा कोई जुमलेबाज आदमी मैंने संसार में नहीं देखा। अलायंस 4 जीत रहा है और 3 बीजेपी दिखा रहे हैं, जबकि ये 3 भी साफ होने जा रही है। कभी 15 लाख रुपए की बात उसको जुमला बता देते हैं, दवाई वैक्सीन बनाने वालों से पैसा ले लेते हैं, बेईमान लोगों को बीजेपी में शामिल कर लेते हैं। ये कोई तरीके थोड़ी है। देश भी कुछ भी कह दें, 400 पार तो यूँ कहते हैं ना, कुर्सी वाले बेचने वाले आते 500 रुपये भी मांगते हैं और देने में 150 में 125 में दे के चले जाते हैं। मुझे लगता है ये इससे भी नीचे जाएंगे। दिल्ली नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात। इस वक्त मैं दिल्ली के जहांगीरपुरी में हूं। यहां से केजरीवाल जो है उदित राज के समर्थन में, जो कि सांसद प्रत्याशी हैं उत्तर पश्चिमी लोकसभा सीट से, यहां पर दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है। 25 तारीख को यहां पर मतदान होना है और 4 जुलाई को रिजल्ट आना है। उससे पहले रोड शो और तमाम चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पर तमाम लोग दिख रहे हैं, जिस तरीके से भीड़ दिख रहा है। अभी केजरीवाल यहाँ पर आने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल जब जेल से छूट करके आए तो वो कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं, साथ ही आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, सबके समर्थन में रैलियां करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर तमाम लोगों को आप देख सकते हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के झंडे भी यहाँ पर दिख रहे हैं। लोगों से जानेंगे कि क्या इस बार का क्या रुझान लग रहा है और कैसे इस बार यहाँ पर चुनाव जीतेंगे। क्या कहेंगे केजरीवाल आप लोगों के समर्थन में आज रोड शो करने वाले हैं? बहुत ही अच्छी बात है। इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ रहा है। दिल्ली में 7 सीट पे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो अलायंस है वो 7 सीट जीतने जा रहा है। लेकिन केजरीवाल जी के जेल से आने के बाद कुछ हवा बदलती हुई नजर आ रही? बहुत ही अच्छी हवा है। एक तो कांग्रेस की सफाई हुई, कांग्रेस में नए अध्यक्ष बने देवेंद्र यादव जी, उन्होंने जो तेजी लाई है। एक केजरीवाल जेल से वापस आए हैं, तो दोनों मिलके जो आज इलेक्शन का एक माहौल चेंज हो रहा है, वो ऐसा रुख बन जाएगा कि 2-4 दिन में आपको ये एक तरफा नज़र आने लग जाएगा। अब तो आज तो दूसरी बाजारें इधर उधर की जो शिकायतें और वो आ रही हैं, वहाँ भी 4-3 दिखा रहे हैं। अलायंस 4 जीत रहा है और 3 बीजेपी दिखा रहे हैं, जबकि ये 3 भी साफ होने जा रही है। 2-4 दिन में इसका भी रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। 3 भी नहीं आने वाली। यानी कि आप कह रहे हैं रिजल्ट जो है गठबंधन के पक्ष में आएगा? इंडिया गठबंधन 7 सीट पे जीत रहा है दिल्ली में। अच्छा, हाँ जी। आपको क्या कहना है? कहाँ से आए हुए आप? हम सोनपुर बादली से आए हुए हैं, दिल्ली से आए हुए हैं। एक ही विधानसभा है हमारी। आज आप देख रहे हैं माहौल क्या है यहाँ पर। ये हमारे भाई देवेंद्र यादव जी जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, ये उनके सहयोग से आज अरविंद केजरीवाल जी जो हमारे दिल्ली के सीएम हैं, उनके सहयोग से आज यहाँ पर जो प्रोग्राम रखा गया है, आज उन्हीं के उसमें ये कार्य किया जा रहा है। यहाँ पर भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। क्या कहेंगे आप लोग? जो है कांग्रेस पूछना चाहते हैं, यहाँ पर जो आप लोगों की रोड शो होने जा रहा है, क्या लग रहा है, क्या माहौल दिख रहा है? ये माहौल एक तरफा जो है, भारतीय जनता पार्टी हार रही है और गठबंधन की सरकार बन रही है। और ये आप देख रहे हैं, ये जो समाज के लोग हैं, ये जान गए मोदी जी सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, मंगलसूत्र की बात करेंगे। अपनी धर्मपत्नी यशोदा बहन जी का मंगलसूत्र संभाल नहीं पाए, दूसरों की माताओं की बात करेंगे। देश के समाज के पैसों से गुजरात जाया करते। अगर वो सच्चे बेटे होते तो अपनी माता को अपने घर में रखते। लेकिन उनका कहना है वो तो हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं। वो झूठे हैं, धोखेबाज हैं। उनसे ज़्यादा कोई जुमलेबाज आदमी मैंने संसार में नहीं देखा। माँ बेईमान, जुमलेबाज, कोई भी बात जुमले के सिवा उनके पास कुछ भी नहीं है। केजरीवाल जी के साथ आप लोगों का गठबंधन है, क्या कहेंगे इस बार जेल से छूट करके आ रहे हो? वो जेल तो उनको जबरदस्ती भेजा गया है, वो एक धोखा है, झूठे मुकदमे करके डराना है। ये फेयर इलेक्शन कहाँ हुआ जब तक आदमी को कांग्रेस के खाते बंद कर दिए, विपक्ष के नेताओं को जेल भेज दिया। ये विकास की बातें नहीं हो रही, ये तो तानाशाही है। मोदी की सरकार की तानाशाही का सैंपल है। और अगर अब की बार गठबंधन की सरकार नहीं बनी तो आने वाले टाइम में चुनाव बंद हो जाएंगे। संविधान को खतरा है। देश के अंदर मोदी को हटाना है, हिंदू मुसलमान करना बंद है।
धोखा करने का काम करते हैं। या आप लोगों का क्या लग रहा है, 7 सीटों पे पिछली बार 0 हो गए थे, इस बार क्या कमी क्या रही थी? 7 सीटों पे रिकॉर्ड मतों से हम जीत रहे हैं। सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट सीट जीत रहे हैं, उसके बाद दूसरे नंबर पे 0 बीजेपी है, 0 पूरे देश के अंदर। अब जागरूक हो गया मतदाता, धोखे में आने वाला नहीं है। कभी 15 लाख रुपए की बात उसको जुमला बता देते हैं, दवाई वैक्सीन बनाने वालों से पैसा ले लेते हैं, बेईमान लोगों को बीजेपी में शामिल कर लेते हैं। ये कोई तरीके थोड़ी है, देश विकास थोड़ी करेगा, गुमराह करने का काम है, धोखा है। करप्शन करवाते हैं, करप्शन करवाते हैं कि हम तुम्हें जेल भेजेंगे, नहीं तो हमें पैसे दीजिए इतना। और जितने बीजेपी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, पैसे देकर शामिल हो रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए, अपनी जान छुटाने के लिए। लेकिन ये कह रहे हैं दोनों पार्टियां जो है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस गठबंधन कर लिया, भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। तो कौन कहता भ्रष्टाचारी पार्टी है ये? 70 साल से राज कर रही है कांग्रेस, कब भ्रष्टाचारी हुई? ये तो खुद भ्रष्टाचार है। जितने बड़े गुजरात के उद्योगपति थे वो सारे आज बाहर विदेशों में बैठे हुए हैं, अपने पूरे परिवार को लेकर। जो अरबों खरबों रुपया था उनके नाम कर दिया, आप जाओ हम संभाल लेंगे देश को। ये है हिंदू मुसलमान पे लड़ाई और आपस में लड़ाई, गरीब की सुनाई कोई है ही नहीं। ये है। क्या लग रहा है किन मुद्दों पे चुनाव होने वाला है इस बार? मुद्दों पर चुनाव आप देख रहे हैं पूरे देश के अंदर। जब से ये मोदी सरकार आई है, इसने देश के लिए क्या, देखो बेरोजगारी इतनी बढ़ा दी है, जनता परेशान है। जो कहते हैं 400 रुपये का सिलेंडर, जब कांग्रेस के टाइम में 400 का सिलेंडर, आज 1000 रुपये का सिलेंडर बिक रहा है। चाहिए भाई हमें। तो ये देखिए आज पूरे देश के अंदर हाहाकार मचा है, बेरोजगारी फैली हुई है, गुंडागर्दी है, इनकी तानाशाही है। अब केजरीवाल जी को इन्होंने बेमतलब अंदर कर दिया। कोई ये बताओ उन्होंने कैसा क्या जुर्म करा? जो जिन्होंने इतने गलत काम करो उन्होंने वो बीजेपी में चले गए, किसी को मुख्यमंत्री बना दिया, किसी को राज्य मंत्री बना दिया, किसी को कुछ बना दिया। भ्रष्टाचार तो इन्होंने कर रखा है, हमने क्या कर रखा है? एक केजरीवाल जी आए हैं, केजरीवाल पूरे देश के लिए, दिल्ली के लिए थे, श्रवण कुमार की भूमिका निभा रहे हैं। जो आज तक करोड़पति अपने बच्चों को यात्रा नहीं करा सकते, उनके माँ बाप ये यात्रा करा रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं, हर चीज़ की सुविधा दे रहे हैं। केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा। लेकिन भ्रष्टाचारी बताया जा रहा है, वो तो शराब घोटाले के चक्कर। आप मेरी बात सुनिए, भ्रष्टाचारी अब मैं आपको कह सकता हूँ भ्रष्टाचारी, अब क्या भ्रष्टाचारी साबित करा आता हूँ, ये साबित नहीं कर पाए। सत्येंद्र जैन को अंदर कर रखा है, मनीष सिसोदिया को अंदर कर रखा है। ये बताओ उन्होंने ऐसा क्या करा जिन्हें स्कूल कॉलेज सब बनवाए? जो छूट करके आए इसका कुछ फायदा मिलेगा? क्यों नहीं? अरे इसका फायदा तो हमें ज्यादा मिल रहा है। जेल जाने से छूटने के बाद आज जो इंडिया गठबंधन बना है, इंडियन गठबंधन बना है, समझौता हुआ, देश के अंदर आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और जितने ये भ्रष्टाचारी आज कर रहे हैं ये सब जेल में जाएंगे। ठीक है, और लोगों से भी यहाँ पर जानते हैं, ये इनका कहना है कि यहाँ पर इस बार बदलाव संभव है। डॉक्टर उदित राज क्यों जीत रहे हैं उसका एक कारण है, सबसे बड़ा कारण मैं बताता हूँ। डॉक्टर उदित राज पीछे 5 साल यानी कि बीजेपी में सांसद रहे हैं और डॉक्टर उदित राज का देश में नंबर 1 का अवार्ड मिला था, जो यानी कार्य करने में, जो क्षेत्र के अंदर कार्य किया। किसी भी सांसद ने इतना कार्य नहीं किया जो मतलब बीजेपी में जिसने मतलब जो क्षेत्र में काम किया हो। डॉक्टर उदित राज का ये कारण रहा, इसी वजह से डॉक्टर उदित राज का बीजेपी ने पहले टिकट काटा था। बीजेपी का मकसद है कि यानी काम नहीं होना चाहिए, बस जुमले होने चाहिए। और ये व्यक्ति एक ऐसे हैं कि काम करके दिखाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह कि देश में जनता दरबार सिर्फ डॉक्टर उदित राज का लगता था। डेली यानी कि जनता दरबार लगाया जाता था, जो जनता की आवाज़ सुनी जाती थी। किसी सांसद का पूरे देश में जनता दरबार नहीं लगता था। मोदी जी बनारस में गए हैं, बनारस में रो करके जो है बात कह रहे हैं, अपनी बता रहे हैं कि देश सेवा में लगे हुए हैं, उनके पास कुछ नहीं है। देश सेवा एक मिनट, देश सेवा कैसे हो सकती है? क्या मान लो जो भारत का सभी संसाधनों को बेचना देश सेवा है? रेल को बेचना देश सेवा है? एरोप्लेन को बेचना देश सेवा है? तेल बेच दिया, येल बेच दिया, सब कुछ बेच डाला, ये देश सेवा है? अब मैं कहता हूँ वो वाले ढंग कर दिया इन्होंने कि गाड़ी के सब पुर्जे बेच डालेंगे, बॉडी खड़ी है तो ये बॉडी खड़ी कर दिया है, पूरी तरह से भारत को एक तरह से खोखला कर दिया है इन्होंने। ये बेचना नहीं है तो क्या है? तो ये इसे देश सेवा कहते हैं। देश सेवा उसे कहते हैं कुछ बनाते। इन्होंने एक सेक्टर को नहीं बनाया बिगाड़ने के सिवाय, तो कैसे देश सेवा हो जाएगी? 400 पार की बात तो कही जा रही है। 400 पार मेरी बात सुनो, कुछ भी कह दें, 400 पार तो यूँ कहते हैं ना, कुर्सी वाले बेचने वाले आते 500 रुपये भी मांगते हैं और देने में 150 में 125 में दे के चले जाते हैं। मुझे लगता है ये इससे भी नीचे जाएंगे। दिल्ली की 7 सीटें 0 हैं इनकी, दिल्ली में 7 की 7 सीटों 0 हैं। हमारे दूसरा इधर यानी कि नॉर्थ ईस्ट में कन्हैया कुमार
जो लड़ रहे हैं कांग्रेस से ही, उनको कहा जाता है कि यानी टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं। जब टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं, सरकार तुम्हारी, मतलब पुलिस तुम्हारी, CBI तुम्हारी, ED तुम्हारी, सब कुछ तंत्र तुम्हारा, आखिरकार उसको बेल क्यों, उसको क्लीन चिट क्यों, उसे अंदर क्यों नहीं किया? इनका मकसद हिंदू मुस्लिम करना है, यानी कि गलत तरीके से, यानी कि लोगों को भड़काना है, कुछ नहीं है। बाकी विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसलिए डॉक्टर उदित राज यहाँ जीत रहे हैं, क्योंकि यहाँ की पसंद पिछले 5 साल जो वर्क किया है डॉक्टर उदित राज ने बीजेपी में रहकर भी, यानी कि उस वजह से डॉक्टर उदित राज का अच्छा एक हिसाब है यहाँ पर। चलिए ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं महिलाएं भी कुछ बैठी हुई हैं, जो कि आम आदमी पार्टी का जो है देखें टोपी लगा करके। डेरी से। अच्छा, क्या आपने आम आदमी पार्टी का टोपी लगा रखा है? गिर गया आपका टोपी। क्या किसको समर्थन करने के लिए आई हुई हैं? राहुल गांधी को। राहुल गांधी को? हाँ। राहुल गांधी अच्छे लगते हैं आपको? हाँ, हमको बहुत अच्छा लगते हैं। हाँ? बहुत अच्छा। उनके दादी के टाइम की हम है। हाँ? हम उनके दादी के टाइम की है। कितना उम्र है? कितनी उम्र है? मेरा 80। 80? हाँ। और आपके जो मोदी जी हैं वो कैसे लगते हैं? हाँ। मोदी जी है, जब मर रहे हैं, मर रहे हैं, मोदी जी कहाँ पर खोज रहा है? हाँ? मोदी जी तो ठका रहा है। क्या दिक्कत है? मोदी जी ने क्या नहीं किया? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? वो कुछ नहीं किया है। वो इतनी को जिंदगी भी हमको नहीं दिया। हमको बाल बच्चा नहीं है, ना हमको बेटा हो ना बेटी है, कोई नहीं धरती पर, न माँ न बाप न सहुर, कोई नहीं। कोई नहीं है हमको। मोदी ने क्या किया? को जिंदगी भी नहीं रहने को दिया। देखिए अपनी अपनी बातें कह रहे हैं और लोगों से जानते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। क्या कहेंगे आप? आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिख रहे हैं। ईदगाह का बनाना चाहिए दिल्ली के अंदर। ईदगाह के अंदर बनाने चाहिए। क्या सुनाई नहीं दे रहा? मतलब केजरीवाल भाई आने चाहिए। केजरीवाल की? हाँ जी। क्यों? केजरीवाल अच्छा काम करते हैं। बिजली फ्री, पानी फ्री, हर चीज, लेडीज फ्री बस में। मोदी जी ने क्या गड़बड़ किया? मोदी ने कुछ नहीं किया देश में, मतलब भूखमरी छा गई है। हाँ जी, भूखमरी छा रही है। हाँ। कह रहे हैं कि सब जो है एकदम खुशहाल है पूरा। खुशहाल कोई नहीं है, मतलब यहाँ मतलब 3-2 महीने हो गए, मतलब रोजगार भी नहीं है, ठल्ली पड़ा घर पे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।